हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आज ब्लॉग नहीं होने वाला है, बट आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसमें जो दोस्तों अनबॉक्सिंग आज मैं करने वाला हूँ वो है ऑप्शनल की। और ऑप्शनल आपको पता ही है कि यूपीएससी में कितना बड़ा रोल्स प्ले करता है और हमारे सिलेक्शन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज हम उसी ऑप्शनल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और आज जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है दोस्तों हिंदी साहित्य। आपको पता ही है हिंदी साहित्य कितना ज़्यादा पॉपुलर है, हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और जब बात आती है हिंदी मीडियम की तो सबसे बेस्ट मटेरियल, जो सबसे बेस्ट नोट्स है वो किन का है, तो वो है दृष्टि का, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का। ये आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं कि मैंने कहाँ से बाय किया है और कहाँ से आप इसे ईजिली मंगा सकते हैं। और अदर भी चीज़ें आपको कुछ भी मंगानी है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे यूपीएससी का स्टडी मटेरियल हो, चाहे मेंस का मटेरियल हो, चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, कहाँ से आप मंगा सकते हैं ईजिली, जिससे आपके घर पे आराम से आ जाएँ ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो अपने इस बॉक्स की हम करते हैं अनबॉक्सिंग और सभी को जो भी हमारे नोट्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं और एक एक करके आपको पूरी इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे इसमें नोट्स आए हैं, क्या कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों हमने सारे जो हैं नोट्स वो निकाल के रख लिए हैं पैकेट से। तो अब आपके सामने मैं रिव्यू करूँगा इन सब चीज़ों का, देखते हैं किस कंडीशन है, कैसी क्या है। बेस्ट मटेरियल मतलब हिंदी साहित्य में दृष्टि का है। तो सबसे पहले आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है डीएलपी प्रोग्राम प्रिंटेड नोट्स। तो हमारा इसमें 13 बुकलेट आता है। और फर्स्ट बुकलेट देख सकते हैं आप, ये है हिंदी साहित्य का अभ्यास प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारे ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 1 के लिए है प्रश्न पत्र 1, देख रहे हैं हिंदी साहित्य का। तो कंडीशन आपने देखी कितनी अच्छी हो रही है इसकी प्रिंटेड नोट्स की। तो सेकंड हम उठाते हैं, हमारा आता है हिंदी साहित्य का। ये भी हमारा प्रश्न पत्र और उसके मॉडल उत्तर है, पेपर 2 के लिए है। तो इसका देख सकते हैं कंडीशन पूरा मतलब अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसका जो प्रिंटेड है वो कितना अच्छा है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो कंडीशन देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है, जिससे आपको तैयारी करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो कंडीशन देख सकते हैं कितनी अच्छी है, एकदम न्यू जैसी कंडीशन। तो प्रश्न पत्र 2 के लिए हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हमारी आती है 3rd नंबर की बुकलेट। इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 1 खंड खा है, भाग 1 है इसका, ठीक है। तो इसकी देख सकते हैं ये वाला कंडीशन है। इसके बाद हमारा आता है 4th नंबर का बुकलेट। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 1 और खंड का के लिए भाग 2 है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अनबॉक्स देख के खोल के। तो इसके देख सकते हैं प्रिंटेड कितना अच्छा है, मतलब कितनी अच्छी से क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं सब कुछ क्लियरिटी के साथ। तो देन इसके बाद हमारी जो आती है 5 नंबर की बुकलेट प्रश्न पत्र खंड खा के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3। तो इसकी भी देख सकते हैं कंडीशन कितनी अच्छी है, इसको भी हम साइड में करते हैं। तो 13 बुकलेट हैं टोटल इसमें, हिंदी साहित्य का इतिहास व्याख्या पद खंड है भाग 1, 6 नंबर की बुकलेट है। तो इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मतलब क्लियरिटी है एकदम अच्छे से, मिस प्रिंटिंग नहीं है कुछ भी, जैसा लगेगा ना प्रिंट वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से दिखती हैं। तो हिंदी साहित्य का ये बुकलेट 7 है, इसमें भी व्याख्या खंड है पद खंड भाग 2, ठीक है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद आ रही आती है 8 नंबर की बुकलेट, हिंदी साहित्य का गद्य खंड आता है व्याख्या खंड में, गद्य खंड, ठीक है। तो इसकी भी देख सकते हैं प्रिंटेड ऐसी है। देन इसके बाद हमारा आता है हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा नागरी लिपि का इतिहास, 9 नंबर की बुकलेट है, प्रश्न पत्र 1 है और खंड का है। तो देख सकते हैं इसकी भी कंडीशन कितनी अच्छी है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से आपको दिखाई देंगी। तो 9 नंबर की बुकलेट ये हो गई हमारी। इसके बाद हमारा आता है 10 नंबर का बुकलेट, हिंदी साहित्य का हिंदी गद्य साहित्य भाग 1, ठीक है, उपन्यास और कहानी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी ये सारी इसमें एक मतलब डिटेल में सारी चीज़ें दे दी जाती हैं आपको, जिससे आपको समझ में आया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देन इसके बाद आती है हमारी 11 नंबर की बुकलेट, हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 2 के लिए गद्य साहित्य, ठीक है, भाग 2, नाटक और निबंध इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी भी देख सकते हैं प्रिंटेड अच्छी है। देन इसके बाद हमारी आती है 12 नंबर की बुकलेट, हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य भाग 1, ठीक है, मध्यकालीन कविता। इसमें भी आपको सिलेबस मतलब हर बुकलेट के ऊपर सिलेबस आपको दिखाई दे देगा कि इसके अंदर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देन हमारी 13 नंबर की बुकलेट आती है लास्ट पद्य साहित्य भाग 2 आधुनिक कविता। तो इसकी भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग है। तो ये टोटल हमारी हो गई 13 बुकलेट, मतलब डीएलपी प्रोग्राम मतलब प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे क्लास नोट्स बचते हैं 4। ये है हिंदी भाषा खंड के मॉडल उत्तर हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भाषा की परिभाषा लक्षण और ये सब कुछ। तो ये है हमारे क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स इतने अच्छे हैंड राइटिंग में हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से हमको क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बुकलेट होती है हिंदी साहित्य क्लास नोट्स 1 फर्स्ट, जो बुकलेट होता है क्लास नोट फर्स्ट का, ठीक है, ये वाला है। इसकी आपको दिखा दूँ आपको किस तरह का इसका वो है। इसका रुपये भी आपको दिखाई दिएगा, इसमें 1 रुपये का मतलब इसका कितना प्राइस है। तो ये देख सकते हैं इसकी
हैंड राइटिंग किस तरह की है और क्लियरिटी कितनी अच्छी है और क्लास नोट्स कितनी अच्छे उसमें है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, अच्छे से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। जैसे दूसरी जगह से हम बाय करते हैं तो वहाँ की मिस प्रिंटिंग का होता है, कुछ होता है, बट यहाँ से सारी चीज़ें अच्छी से आती हैं। तो देन है हमारा क्लास नोट सेकंड है, इसके ऊपर प्राइस भी आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्लास नोट्स है, ठीक है। तो 4 बुकलेट आपको क्लास नोट्स की मिलेंगी। देन जो होगी जो प्रिंट DLP प्रोग्राम मतलब प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको 13 बुकलेट मिलेंगी। तो ये हिंदी साहित्य का क्लास 3 नोट्स है, ठीक है, क्लास 3 का। तो ये वाला आप देख सकते हैं इसकी कितना अच्छा कंडीशन में है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको उन पर कॉल करना है और वो आपको इतना प्रोग्राम देंगे, मतलब इतना सारा मटेरियल दे देंगे। और हिंदी साहित्य में इतना ही मटेरियल आपको तैयार करना है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना ही है जो भी पढ़ना है, कि जो भी क्लास नोट्स हैं, ओनली ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कहाँ से बाय कर सकते हैं ईजिली। कुछ भी स्टडी मटेरियल आप मंगा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये है दोस्तों गणेश फोटोस्टेट UPSC एंड PCS स्टडी मटेरियल, ठीक है। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे NCERT UPSC स्टडी मटेरियल। मैं कुछ भी मंगाता हूँ यहाँ से बाय करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, UPSC स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, मंथली मैगजीन भी आपको सारी मिल जाएंगी, ओल्ड NCERT आपको मिल जाएगी, मेंस का मटेरियल मिल जाएगा, ऑप्शनल का मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब सभी UPSC का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। साथ ही SSC, बैंक, लॉ, मेडिकल, इंजीनियर और अदर का भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है बहुत ही अच्छी सर्विस है और ईजिली आ जाती हैं सारी चीज़ें। और नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके यहाँ जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है UPSC का, वो बहुत ही कम दामों में और अच्छी क्वालिटी में मिलता है। मतलब क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और साथ ही इनकी जो सर्विस है वो 2 या 3 दिन के अंदर आपके ईजिली आपके घर पर आ जाता है। तो यहाँ से आप UPSC का पूरा स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, जो भी आपको मंगाना, टेस्ट सीरीज हो, चाहे NCERT हो, चाहे अदर कुछ भी, ठीक है। तो सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी इनके यहाँ पर। और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में।